इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपको कोई कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वॉलेट लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मन है आप जाके खरीद सकते हो। एक डिवाइस है आपके पास, उसी से आप पेमेंट भी कर सकते हो और जो पेमेंट करोगे वो तुरंत दुकानदार के पास पहुंच जाएगा इन रियल टाइम। इस जनरेशन के बच्चे बोलेंगे कि इसमें सोचने का क्या है, ये तो वो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं अभी। पर ये बात 90s के दशक के जो लोग हैं वो समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। जिनको पता है कैश निकालने के लिए बार बार एटीएम जाना पड़ता था, बैंक में लंबी लाइन लगानी पड़ती थी हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, बाहर जाके काम करना पड़ता था, इवन इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए भी लंबे लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। आज वो सब चीजें नहीं है, आज हम एक डिवाइस से सारे के सारे पेमेंट्स कर सकते हैं। आरबीआई का डेटा भी है ऐसा कि फिजिकल ईयर 2023-24 में, मतलब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 137% से ज़्यादा से ग्रो किए हैं इन द लास्ट 2 ईयर्स। एक्चुअली यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो लगभग 2 ट्रिलियन रुपीस का हो रहा है। तो इतना वाइडली एक्सेप्ट किया गया है यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, जिसको हम रफली मतलब लेमैन की भाषा में कह देते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न दो हैं। एक, जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास इंटरनेट है, और दूसरा ये जो यूपीआई की टेक्नोलॉजी है ना, इसमें अलग अलग प्लेयर्स हैं, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है। इस तरह के प्लेयर्स ने ये यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन दिया है यूजर्स को, जिसके लिए इंटरनेट चाहिए फोन से पे करने के लिए। तो इंटरनेट तो जियो की वजह से इंटरनेट सस्ता भी है और इंटरनेट है भी सबके पास, मोबाइल डेटा इजीली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है सबके पास। पर जैसे जैसे यूपीआई पेमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं ना, इतने बड़े वॉल्यूम के वजह से एक चीज और बढ़ रही है, एंड दैट इज फ्रॉड। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको इतने बड़े मार्केट में कुछ वल्नरेबल लोग भी दिख रहे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, फाइनेंस का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उनको बेवकूफ़ बना देते हैं बहुत लोग। टू सच एन एक्सटेंट कि फिजिकल ईयर 23-24 में देखा गया कि जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए थे, उसमें से 10% फ्रॉड्स, मतलब 100 में से 100 रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है तो 10 रुपए का फ्रॉड इसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फ्रॉड की वजह से हुआ था, जिसमें कार्ड का जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी इन्वॉल्व है। और कार्ड पेमेंट में भी मुझे समझ में नहीं आता, ये बैंक्स नए नए फीचर लाते रहते हैं, टैप टू पे। अरे यार कितना आसान! जो बैंक वाले हैं और जो बिजनेसमैन है जो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, मैं आपको एज अ कंज्यूमर कह रहा हूँ, वो तो इजी करते जा रहा है आपकी जेब से पैसा निकालना। टैप टू पे की क्या जरूरत है? मुझे पर्सनली एज अ कंज्यूमर मुझे समझ में नहीं आता है कि ठीक है, मुझे स्क्रैच करके और पिन डालने में उतना भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं टैप टू पे अवेलेबल करा लूँ अपने कार्ड में। टैप टू पे का ये भी सुनने में आता है कि मान लो कोई अपने पॉकेट में रखा है कार्ड को, कोई मशीन लाके बस पॉकेट में हल्का सा टच कर देता है और आपके कार्ड से पैसे कट जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इन सो कॉल्ड एडवांस्ड फीचर्स के। और ये जो फ्रॉड वगैरह अभी हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, टू सच एन एक्सटेंट कि आरबीआई का ही रिपोर्ट था कि अराउंड 1460 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था लास्ट फिजिकल ईयर में। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनसे ये फ्रॉड से बचा जा सकता है। जैसे पहला, कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करें। भले आपको कोई आपका फ्रेंड भी मैसेज में टाइप कर दे कि इस लिंक पे क्लिक करके चले जाओ, उससे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड तो इसी चक्कर में होता है कि लोग क्लिक कर देते हैं अननोन लिंक पे और उससे फिर कई बार अकाउंट हैक हो जाता है, कई बार पैसे कट जाते हैं। ऐसे अनगिनत केसेस हैं। दूसरा, अननोन क्यूआर कोड को स्कैन मत करिए, क्योंकि उसमें भी अगेन वही प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट अगर आप किसी दुकान पर भी है ना, वहाँ पे भी कई बार 3-4 क्यूआर कोड्स लगे हुए होते हैं। अगर आपको पता भी है कि आपको कौन सा स्कैन करके पे करना है, फिर भी आप दुकानदार से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी फ्रॉड होने की गुंजाइश होती है। और तीसरा है कि अपने बैंक अकाउंट को ना एक फिक्स्ड इंटरवल में चेक करते रहिए कि आपकी बैंक में एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं, क्योंकि बहुत बार जब हम चेक ही नहीं करते हैं ना, तो फिर अचानक समझ में भी नहीं आता। और बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स ये भी करते हैं कि अगर समहाउ उनको एक्सेस मिल गया है ना आपके अकाउंट का, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के टेस्ट करते रहते हैं टू सी कि आप कुछ रिएक्ट करते हो या नहीं उस पर। तो ये एक हेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस भी है कि आप एक फिक्स्ड इंटरवल पर, ठीक है भले रोज़ नहीं, पर 2 दिन में, वीक में ज़रूर देखते रहें अपने बैंक के एक्टिविटीज़ को, बैंक अकाउंट की एक्टिविटीज़ को। और इस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है फ्रॉड ना हो। और आरबीआई कई सारे कैंपेन्स वगैरह भी निकालती है, जिसमें बताया जाता है कि आप क्या क्या प्रैक्टिसेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे ये फ्रॉड होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ से रिलेटेड? कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लो। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।